आपका ये 95% मार्क आया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि 95% मैंने खुद कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मेरा इतना ज़्यादा आ जाएगा। सबसे पहले जब रिजल्ट आया तो आपने किसको जानकारी दी? ये बहुत हिम्मत करके जब चेक किया तब देखा सारे सब्जेक्ट में 95 नंबर, 95 नंबर, एक इकोनॉमिक्स में खाली 94 आया है और सारे सब्जेक्ट में 95 नंबर आया। ट्यूशन में वो पढ़ाते सब अच्छा थे, पर मैं ट्यूशन और स्कूल दोनों मैच नहीं कर पाता, कंफ्यूज हो जाते थे, मैच नहीं कर पाते थे। अगर मुझे बहाने मारने हो कि ये इसकी वजह से परसेंटेज कम हो गया तो मैं लगा सकता हूँ, थोड़ा सा मक्खन लगा दूँ अपनी बातों पे, थोड़ा तो लगा दूँ कि हाँ चोट खा गए, वरना मैं 98 ले आता, 99 ले आता। मतलब आपके परिवार में अभी तक इतना बढ़िया मार्क कोई नहीं लेकर आया? कोई नहीं लेकर, इतना कोई पढ़ाई भी नहीं किया जितना मैंने किया है अभी तक। मेरे पूरे खानदान जो कहें या जिसमें जिस सब में कि ना दादा के ना काका के ना चाचा, किसी के लड़के कोई ना इतना पढ़ा है और ना इतना कोई परसेंटेज लेके आया है। लास्ट में जो मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं अपनी दुकान पे बैठ के काम कर लूँगा, पर नौकरी कभी नहीं करने जाऊँगा। मेरे सबसे खुद तो मुझे अपना नाम बनाना है, सबसे बड़ा मुझे एक ब्रांड बनना है। मैंने यूपी बोर्ड के बाद सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया तो यूपी बोर्ड के बच्चों ने जिस प्रकार से टॉप किया था, वैसे ही गोंडा के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड में भी कमाल कर दिया। 95%, 97% तक, 97% से ऊपर तक मार्क गोंडा के बच्चों ने हासिल किया और यह मुकाम अपने दम पे हासिल किया। ऐसे ही एक बच्चा हमारे साथ है, नीरज शुक्ला। यह सेंट जेवियर्स में इंटर के छात्र थे, बरहमी के छात्र थे। 95% मार्क नीरज शुक्ला का आया है। नीरज शुक्ला से हम बातचीत करेंगे, लेकिन इनके बारे में बता दें, इनके पिता शेष नारायण शुक्ला जो है बैटरी की शॉप चलाते हैं, इन्वर्टर और बैटरी की शॉप है शुक्ला बैटरी सर्विस के नाम से, आबकारी गोदाम के सामने बेलसर रोड पर। यानी कि पिताजी का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। नीरज से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो नीरज बेटा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। आपका ये 95% मार्क आया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि 95% मैंने खुद कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मेरा इतना ज़्यादा आ जाएगा, पर भगवान की कृपा और खुद की मेहनत दोनों साथ आई, माता पिता का भी आशीर्वाद, सबका साथ एक साथ, तो 95% आ गया। मेहनत, माता पिता का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद। सबसे पहले जब रिजल्ट आया तो आपने किसको जानकारी दी? अब सबसे पहले तो मेरा दोस्त पहले वही फ़ोन किया कि रिज़ल्ट चेक करो आ गया है, तो मेरे पहले तो हिम्मत नहीं हुई कि चेक करूं क्या करूं, क्योंकि उसका भी पता किया, फिर जो मेरे साथ रहता था उसका उतना अच्छा नहीं आया, तब मुझे और डर लगा कि कितना मेरा आया होगा, क्या हुआ होगा, कैसे रिज़ल्ट, क्या करें क्या नहीं। तब बहुत हिम्मत करके ऊपर वाले का नाम लेके, याद करके, बहुत हिम्मत करके जब चेक किया तब देखा सारे सब्जेक्ट में 95 नंबर, 95 नंबर, एक इकोनॉमिक्स में खाली 94 आया है और सारे सब्जेक्ट में 95 नंबर आया। तब इतना अच्छा महसूस हुआ कि ऐसा लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस समय मैं करूं क्या, क्या अपनी खुशी किसको बताऊं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर मैंने अपने फादर को फ़ोन किया, उनको बताया कि इतना आया है, वो भी इतने खुश हुए। फिर वो उन्होंने मामा से बात किया, मामा भी कहे बताओ क्या मिठाई लाएं, क्या करें क्या ना करें। वो भी बहुत बात किए, कहे कि चलो शाम को मंदिर चलते हैं। हम कहे ठीक है। मतलब हमें कुछ समझ में आ रहा कि हम कैसे आया और अब इतनी खुशी और इतना कि कैसे क्या हो गया। अच्छा ये बताइए, इसके मतलब आप सेल्फ स्टडी करते थे? सेल्फ स्टडी, ट्यूशन वगैरह नहीं? कभी नहीं ट्यूशन, केवल स्कूल पढ़ते थे? केवल स्कूल और खुद से। 10th या 9th में एक बार लिए थे, 1-2 महीने का सर से लिए थे, अमन गुप्ता सर से लिए थे ट्यूशन। फिर हम छोड़ दिए क्योंकि ट्यूशन में वो पढ़ाते सब अच्छा थे, पर मैं ट्यूशन और स्कूल दोनों मैच नहीं कर पाता, कंफ्यूज हो जाते थे, मैच नहीं कर पाते थे। इसलिए मैंने खुद पे ही भरोसा किया, खुद से। फिर 11 से लेके 11-12 तो पूरा खुद से ही पढ़ के पेपर दिया है। हाई स्कूल में कितना परसेंट था आपको? हाई स्कूल में तो 74 था, पर इसमें 95 आ गया है। किसी को विश्वास नहीं रहा कि एक बैग इतना ज़्यादा ग्रोथ, 74 से 95। क्लास टीचर क्या बोले आपके? क्लास टीचर भी 12th के जो नए स्टूडेंट जो इस बार गए हैं उनके सामने तारीफ़ किए। वो भी बताने लगे कि 10th में भी वो मुझको पढ़ाया है इंग्लिश, और इस बार तो 12th में क्लास टीचर ही थे। वो भी बहुत खुश हुए। वो प्रिंसिपल मैम, जितने टीचर्स जाने, जो भी मैं उससे शुरू से मुझे जानते हैं, जितने भी टीचर्स या जो दोस्त हैं जो भी हैं, वो सब पहली बार में तो सबको एकदम अजीब, बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मेरा इतना आ गया। पर
आ गया तो मेहनत किए अच्छा, तो कोई आया। आपके साथ हादसा हो गया था शायद, अभी कितने दिन पहले हुआ था? हाँ, 4 नवंबर को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो 1 महीने मुझे बेड रेस्ट करना पड़ गया था, घर पे रुकना पड़ गया था। 1 महीने मैं स्कूल नहीं जा पाया था। हाँ, तो अभी हो जा रही है कुछ परसेंटेज कम होने में? हाँ, कुछ हो सकता है, ये भी वजह रही है परसेंटेज कम होने में, और थोड़ी बहुत ये वजह है। ऊपर से मैं इतना ज़्यादा इसको नहीं मानता, क्योंकि मैंने वो सब कवर कर लिया अपनी मेहनत से। तो अगर मुझे बहाने मारने हो कि ये इसकी वजह से परसेंटेज कम हो गया, तो मैं लगा सकता हूँ, थोड़ा सा मक्खन लगा दूँ अपनी बातों पे, थोड़ा वो लगा दूँ कि हाँ चोट खा गए, वरना मैं 98 ले आता, 99 ले आता। तो ऐसा कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। मैंने जितना मेहनत किया, मैंने सारा, मेरा बहुत ज़्यादा नहीं तैयार था, पर हाँ मेरा इतने दिन में नवंबर के बाद मेरा एक समय तो ऐसा आया था कि मुझे इतना दुख हो रहा था कि आखिर कैसे होगा, क्या होगा, क्या मैं ये बोर्ड में कितना नंबर आएगा, कैसे आएगा। पर फिर उसके बाद जब मेहनत शुरू की, तो फिर मेहनत करते गए। थोड़ा डर भी लगा बीच में, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और होगा तो कैसे होगा, पर फिर करते गए, मेहनत करते गए और पेपर देते गए। अच्छा, रिजल्ट सामने है। रिजल्ट सामने है। कितने दिन से पढ़ रहे हैं सेंट जेवियर्स में? सेंट जेवियर्स में 9 साल हो गए, क्लास 4 से पढ़ रहे हैं। अच्छा, शिक्षकों का कितना सहयोग मिलता था? सेंट जेवियर्स में बहुत हेल्प किए, बहुत मदद किए सर, बहुत ज़्यादा हेल्प किए। अब से गौतम सर की तो मैं बताऊंगा, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा हेल्प की। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, वो डेली मुझसे मिलने आते थे। जितने दिन मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल में था, वो डेली मिलने आए, और कई बार तो खुद के घर से चाय पानी सब लेके आए हैं, नाश्ता पानी सब लेके आए हैं। वो रोज फ़ोन करके पूछते थे क्या हाल है। आप एडमिट थे? हाँ, जब अस्पताल में एडमिट थे तो स्कूल से बहुत सारे टीचर आए। वैसे तो जिस दिन एक्सीडेंट हो, सारे स्कूल के सारे लगभग टीचर आए मिलने, और जो नहीं पहुंच पाए वो फ़ोन से बात किए हैं, हाल चाल कैसा है, क्या है। बच्चे भी, दोस्त तो सही माने तो सबसे ज़्यादा मदद तो उस दिन दोस्तों ने की। उन्होंने ही देखा तो वही मुझे हॉस्पिटल लेके गए तुरंत। उनकी मदद, टीचर्स की, सबकी मदद की वजह से आज मैं ठीक ठाक हूँ। सब ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मदद की, मेरी बहुत सपोर्ट किया, तो आज मैं ठीक ठाक हूँ, वरना कुछ भी हो सकता था। आपके परिवार में हम जिक्र कर लें, आपके पिताजी कितने भाई हैं? मेरे पिताजी 3 भाई हैं। हाँ। और अब पढ़ाई सभी बच्चे कर रहे हैं? हाँ, अब जो दादा के बेटे हैं उन्होंने तो ज़्यादा पढ़ाई किसी ने नहीं की सबने हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं। एक जो बड़े पापा हैं, उनके बेटा एक इस बार 10th में था, उसने भी 86% लाया शायद। मतलब आपके परिवार में अभी तक इतना बढ़िया मार्क कोई नहीं लेकर आया? कोई नहीं लाया, क्या इतना कोई पढ़ाई भी नहीं किया जितना मैंने किया है अभी तक। मेरे पूरे खानदान जो कहें, या जिस सब में कि ना दादा के, ना काका के, ना चाचा, किसी के लड़का कोई ना इतना पढ़ा है और ना इतना कोई परसेंटेज लेके आया है। तो ये आपको पढ़ने के लिए कौन प्रेरित करता था? पढ़ने के लिए एक तो खुद की भी कुछ एम है, कुछ चाहिए, कुछ हमें अचीव करना है, कुछ एम है, वो भी कुछ प्रेरित करता था। कुछ अपने माता पिता को भी देख के कि उनके लिए भी तो कुछ करना है, वो मेरे लिए इतना कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। सुबह जाके शॉप पे बैठ जाते हैं, सारा दिन वहाँ पे बैठे मेहनत करते हैं, लाते हैं, इतने रुपए देते हैं, फीस सबमिट कर देते हैं, इतना रुपए मेरे लिए, मेरे ऊपर खर्च करते हैं। जब ट्रांसपोर्ट, जब नहीं, हमेशा या तो ट्रांसपोर्ट से भेजें, नहीं तो गाड़ी दे कि जाओ आओ, बस स्कूल डेली जाओ सब, तो कुछ उन सबके लिए भी तो करना है, तो वो सब भी प्रेरित करता है। शुक्ला क्या बनना चाहते हैं? हम तो बिजनेस ही करना चाहते हैं, क्योंकि शुरू से हमारे पिताजी बिजनेस किए, तो हम वही देखे। और सब इतना बढ़िया परसेंट आया है तो लोग सरकारी जॉब की तरफ जाते हैं। सरकारी जॉब में आजकल कुछ नहीं रखा है। बताओ, कुछ तैयारी वगैरह भी कर रहे हैं आप? हाँ, हम बीकॉम ऑनर्स के लिए CUT की तैयारी कर रहे हैं। अब लखनऊ जाना है 15 तारीख को पेपर देने। और सरकारी नौकरी इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकारी नौकरी एक तो बहुत ज़्यादा है नहीं, ऊपर से मेरी कोई इच्छा भी नहीं नौकरी करने की। मुझे बिजनेस ही करना है, क्योंकि मेरे पिताजी शुरू से वही करते आए, मैंने वही देखा और मुझे वही पसंद है। जब ना किसी के अंडर उन्होंने कभी काम किया, ना मुझे वो पसंद आया कि मैं भी किसी के अंडर जाके लाइफ में अपने काम करूँ, कभी नहीं मन किया और ना मुझे कभी करना है। मैं लास्ट में जो मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं अपनी दुकान पर बैठ के काम कर लूँगा, पर नौकरी कभी नहीं करने जाऊँगा। मेरे सबसे खुद तो मुझे अपना नाम बनाना है, सबसे बड़ा मुझे एक ब्रांड बनना है। मैंने अपने पिताजी से भी एक बार कहा, वो कई बार कहते हैं IAS की तैयारी करो, डॉक्टरी की तैयारी करो, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। डॉक्टरी की तैयारी तो वैसे ही नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद IAS की बात की। आज भी उन्होंने कहा कि इतना अच्छा नंबर लेके आओ, तुम IAS की तैयारी करो, PG की तैयारी करो। आज भी उन्होंने कहा IAS की तैयारी करो, तो मैंने कहा मेरा मन नहीं, मुझे बिजनेस करना है। फिर थोड़ी देर जब बड़ा बिजनेसमैन बनना है। बड़ा बिजनेसमैन है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बनना है। कि कुछ ऐसा करे कि सिर्फ यही नहीं, पूरे गोंडा का नाम मेरी वजह से हो, पूरे गोंडा का नाम हो, और मेरी वजह से हो सकता है ऐसा होगा भी। हाँ। और ये इसका श्रेय, इतना परसेंटेज जाने का आप किसको दे रहे हैं?
इतना परसेंटेज जाने का श्रेय अब किसे, अब एक तो किसी एक को कह नहीं सकते, किसी एक को कह नहीं सकते, सबको, बहुत लोग, दोस्तों का, बहुत से दोस्तों ने सपोर्ट दिया, साथ दिया। पिताजी तो कई बार जब मुझे बहुत बुरा लगा, दुख हुआ, तब मैंने अपने पिताजी से बात किया तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैनेज करने के लिए मैं हूँ, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो, जो करना है करो, जहाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। वो हमेशा मेरे लिए, उन्होंने कहा मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। तो उनका एक तो वो विश्वास जो उन्होंने मुझे दिलाया, वो ऊपर से फिर दोस्तों के साथ, स्कूल वालों के साथ, सबने सपोर्ट किया, क्योंकि ये नहीं कह सकता कि कोई एक पर्सन है जिसकी वजह से। नीरज, सबसे ज़्यादा नंबर जो है आपके स्कूल में किसका आया है? वरुण शुक्ला, ह्यूमैनिटीज़ का है वो। कितना परसेंट आया? 97.2%। हाँ, उसी का सबसे ज़्यादा। स्कूल में सबसे ज़्यादा टॉप किया है उसने? स्कूल में, और शायद उसी ने डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप किया है। हाँ, सेंट जेवियर्स स्कूल से उसी ने शायद डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप किया, और किसी का नहीं पता चल रहा है जिसने इससे भी ज़्यादा कोई लाया हो। बिल्कुल, हम और बच्चों को भी दिखाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, जिन बच्चों ने 97% मार्क हासिल किया है उनको भी हम ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन 95% नीरज शुक्ला को बोले। नीरज शुक्ला साफ तौर से कह रहे हैं कि इनको बिजनेस करना है। आमतौर पर लड़के कहते हैं हम IAS बनेंगे, हम MBBS बनेंगे, लेकिन इन्होंने अपना एम, अपना उद्देश्य बता दिया है कि ये बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं कि जिससे पूरे गोंडा का नाम हो। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।